His Divine Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Seva, the whole of Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jai Vishnupad Paramhans Purajikacharya Stotra, Shri Srimad His Divine Vishnu Bhakti Siddhanta Sasi Thakur Maharaj Prabhupada ki, Anand Koti Vaishnavan ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर हृदय विशाखा सखी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, वृंदादेवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ISKCON पानीपत की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, औ नंदे हरि आदि श्रवण कीर्तन, प्रभु कन पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना, बहु जन्मे करि हरि श्रवण कीर्तन, प्रभु कन पाए कृष्ण पदे प्रेम धाना, बहु जन्मे करि हरि श्रवण कीर्तन, अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। यदि कोई
हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति चाहे अनेक वर्षों तक हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों ना करता रहे, उसे भक्ति पद प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिष्टाष्टक 30 में दिए गए आदेश का दृढ़ता से पालन करे। दृढ़ादपि सुनिचे तरोवर्णिव सहिष्णु अमानिना मानतेन कीर्तने सहारि। मनुष्य को चाहिए अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करें। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतया रहित होना चाहिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर एक शिक्षा का पालन करता है, वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति प्राप्त करता है। मनुष्य को जानना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। हम अपनी भौतिक दृष्टि के अनुसार नाम तथा वस्तु में अंतर देखते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में परम तत्व सदैव पूर्ण होता है। परम तत्व के नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं स्वयं परम तत्व के समान होते हैं। इस तरह यदि कोई अपने आप को पवित्र नाम का नित्य दास मानता है और इसी भाव से पवित्र नाम का वितरण सारे संसार में करता है, उसे भगवान का नित्य दास माना जाता है। जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है, वह निश्चित ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान से प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है, सेवन मुखे ही जीवातो स्वयं स्फूर्त्यता। जब मनुष्य पवित्र नाम की सेवा में लगता है तो पवित्र नाम प्रकट होता है। विनीत भाव से ऐसी सेवा जीव से आरंभ होती है। सेवन मुखे ही जीवातो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी जीव को पवित्र नाम की सेवा में लगाए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को पवित्र नाम की सेवा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पवित्र नाम तथा कृष्ण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का न्यायी न केवल निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, अपितु वे अपने जीवों को कोई ऐसी वस्तु नहीं खाने देते जो पहले पूर्ण पुष्प भगवान को अर्पित नहीं हुई है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितः स्नामि प्रत्यात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता 9:26। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व भर में अनेक मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर में भगवान को भोजन अर्पित किया जाता है। भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए भक्तगण निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और वे ऐसी कोई वस्तु नहीं खाते जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो। भक्ति में जीव के कार्य है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना और भगवान को अर्पित प्रसाद खाना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हम सबको इस्कॉन के प्रत्येक केंद्र में सुबह श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम को सनातन गोस्वामी जी बताते हैं मत एक बंधु। श्रीमद् भागवतम ही मेरा एकमात्र बंधु है। मत गुरु मत निस्तारक मत आनंद। भागवती हमारा गुरु है, भागवती हमारा बंधु है, भागवती हमारा एकमात्र आनंद है, भागवती हमारा एकमात्र धन है। और जब तक एक साधक बड़ी निष्ठा से इस श्रवण कीर्तन की विधि में लगा रहता है तो बहुत तीव्र गति से वो प्रगति करता है। भक्ति बहुत चमत्कारी है और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बहुत चमत्कारी आंदोलन है। ये जो हमने श्लोक चर्चा किया ये चैतन्य चरितामृत के 8वें आदि लीला के 8वें अध्याय का 16 नंबर की पर्याय है। इससे पहले की पर्याय है 8:15। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य दया करे विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो तर्क से बातों को समझता है। ठीक है भैया, तर्क से जानो। तो बोले श्री चैतन्य दया करो विचार। महाप्रभु कितने दयालु से विचार करो। विचार करे चित्ते पावे चमत्कार। विचार करोगे मालूम है चमत्कार है। ये हमारी समझ से परे है। महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं। महाप्रभु के में इतनी शक्ति है। हम जानते हैं जब महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते थे तो वहां एक मुसलमान दर्जी था। मुसलमान दर्जी महाप्रभु ने क्या किया, उसको अपना सुंदर श्याम सुंदर त्रिभंग रूप दिखा दिया। वो पागल हो गया। आप सोचिए किसी को श्याम सुंदर त्रिभंग रूप दिखाई दे तो पागल हो गया, नाचे लगे मैंने देख लिया। लोग क्या हो गया इसको। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे। दक्षिण भारत में महाप्रभु को नाचते हुए देख लेता था, आंखों से अश्रुधारा बहरिए देख लेते थे, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। हरि बोल। पता नहीं पानीपत में भी ऐसा हो जाता आनंद आने। और वो जो व्यक्ति था जिसने महाप्रभु के दर्शन किए वो अपने गांव में जाता था। उस व्यक्ति के दर्शन करने बाद से पूरे गांव को कृष्ण प्रेम मिल जाता था। और फिर साथ के गांव में खबर फैलती थी कि पता नहीं इस गांव में कोई करुणा फैल गई। जब देख के हमारे भाई बंधु कैसे हैं, वो वहां आते थे तो उनको हो जाता था। और वो वापिस अपने गांव में जाकर खबर देता वो पूरे गांव को हो जाता था। ये महाप्रभु कृपा है, चमत्कार। क्योंकि महाप्रभु महावदन्या है। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण बहुत आतुर है हमें प्रेम देने के लिए। जब बच्चे माता पिता से जिद करके घर छोड़ के चले जाते हैं तो माता पिता ज्यादा आतुर होते हैं बच्चों से मिलने के लिए, बच्चा ज्यादा आतुर होता है। बच्चा तो पागल है, पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। वो हम सबकी जीव है। हम लोग फॉरगेटफुल लिविंग एंटिटीज, भूले भटक के यहाँ भटक रहे हैं और अपने अहंकार में मैं अपने सब कुछ कर लूंगा। लेकिन कृष्ण को बहुत चिंता है। हमारे आचार्य कृष्ण की आंखों में लालिमा रहती है। क्यों? कृष्ण हमारे लिए हमेशा रोते रहते हैं, ये बच्चे क्यों ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं,
क्या आपस में इतनी तकलीफ, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं, क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? भगवान को बहुत चिंता रहती है। और इसी करुणा से भगवान महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं हम योग प्रेम बांटने के लिए। तो बहुत चमत्कारी आंदोलन है ये। लेकिन ये चमत्कार का अनुभव हम तब करें, जैसे नरोत्तमदास ठाकुर जी का भजन है, गौरांग बलि दे हवे पुरक शरीरा, हरि हरि बलि दे नयन बबे नीरा। अगर इस आंदोलन में हम सही ढंग से भाग ले रहे हैं तो गौरांगा बोलिए, गौरांगा, गौरांगे बोलते ही शरीर पुलकित हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए एकदम। हरि हरि, हरि हरि बोलते नयन बबे नीरा, आंखों से आंसू बहने चाहिए। कितनी बारी बोलिए गौरांगा गौरांगा, हरि हरि, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? हृदय बहुत काम वासनाएं भरी है। तो क्या करें? आर कबे नीताय चांदे करुणा हईबे, संसार वासना मोरा कबे तो चाहिए। जब तक इस संसार को भोगने की बड़ी प्रबल इच्छाएं रहेंगी तो हरिनाम का टेस्ट उत्पन्न नहीं होगा हमारे में। तो क्या होगा? नित्यानंद प्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? प्रामाणिक गुरु जी के आदेशों से। उनके आदेशों का पालन करेंगे तो संसार की वासना तुच्छ हो जाएगी। विषय छाड़िया कबे शुद्ध विमाना, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। विषय से जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब मैं वृंदावन के दर्शन करूंगा। जब हृदय शुद्ध होगा, रूप रघुनाथ पदे हाईबे आकुति, कबे हम पूजा बसे युगल प्रीति। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हमारे रूप और रघुनाथ के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में आपूर्ति होगी, उत्सुकता होगी। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को तात्पर्य में जानने में और गहराई में जाने में उत्सुकता होगी। हमारा शास्त्रों के अध्ययन में इतनी रुचि नहीं है, इसका मतलब क्या है? हृदय बहुत गंदा है। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाएगा उतनी हमारी आपूर्ति बढ़ती जाएगी और उतना हम समझेंगे युगल प्रीति, राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाएंगे। अगर नहीं समझा, बोले क्या फर्क पड़ता है नहीं समझे युगल प्रीति, हमारी अपनी प्रीति चल रही है कहीं पे तो बोले नहीं। दूसरे भजन में क्या कहते हैं? हरि हरि विफले जन्म गवाए, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाइना। रूप रघुनाथ के ग्रंथों को पढ़ेंगे, समझेंगे, राधा कृष्ण की लीलाओं को जान पाएंगे और फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि नरोत्तमदास ठाकुर जी रूप रघुनाथ के चरणों में। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। इस लक्ष्य को बार बार याद दिलाना चाहिए। इस संसार में विशेषकर हम गृहस्थाश्रम में होते हैं तो इतने अर्जेंट काम होते हैं, ये करना ये करना ये करना, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको भूल जाते हैं। किसी भी आश्रम में, चलो ब्रह्मचारी आश्रम में ये करने वाले ये करने, भूल जाते हैं क्यों कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। क्या कहना आप लोगों का? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस उद्देश्य को हमने हृदयंगम नहीं किया, थ्योरेटिकली स्वीकार किया जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, लेकिन अपने आप से पूछना चाहिए क्या ये वास्तव मेरे जीवन का उद्देश्य है? नहीं। अभी हमारे बहुत से उद्देश्य है, भक्ति भी साथ साथ चलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है और कई बार भक्ति इसलिए करते कि हमारा सांसारिक जीवन अच्छा चलता रहे लेकिन मनुष्य जीवन सफलता माना जाएगा जब हम राधा कृष्ण की प्रीति को समझेंगे। तो कैसे करें? बहुत आसान तरीका है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। हमारे आचार्य गौर किशोर दास बाबू जी महाराज बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग का सिद्ध प्रणाली मंत्र है। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी इससे, सारी सिद्धियां, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये नाम अपनी वस्तु शक्ति तब दिखाएगा जब इसको हम निरपराध लेंगे। अगर अपराध के सहित साथ लेंगे
तो वो कहते हैं बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तदो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इतने जन्म बीत गए, हमें तो पता नहीं पिछले जन्म में हमने लिया कि नहीं लिया, हमें लगता है जी 25 साल हो गए हरिनाम लेते हुए, स्वभाव बदल नहीं रहा। हमने तो कथा सुनी थी हनुमान जी ने बानरों ने पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखा, पत्थर तैरने लगा, और हमें आचार्य ने बताया हरिनाम से आपका स्वभाव बदल जाएगा। मैं तो हरिनाम ले रहा हूँ, मेरा तो स्वभाव बहुत बिगड़ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत द्वेष बढ़ रहा है, क्या चक्कर है? अपराध। बहुत जन करते रहिए, माला घिसते रहिए, रोजी 64 माला कर तो करो, जितनी करनी करो, लेकिन आप अपराध से बचने का हृदय से प्रयास नहीं करोगे तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है ये जो हमें महात्मा बोला, नाम संकीर्तन करो परम उपाय। ये परम उपाय है, इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है, हम और कुछ नहीं कर सकते। इस कलयुग में ना हम ध्यान लगा सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना योग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, केवल हरिनाम है। तो पूर्ण रूप से इसकी शरण लेनी है। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं नाम, कुछ भक्त लोग नाम ग्रहण करते हैं, ये जो असली भक्त है वो नाम की शरण लेते हैं। नाम के अलावा हमारा और कोई शेल्टर नहीं है। इस भावना से पूरे असहाय अवस्था में जब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा असहाय अवस्था में। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे बच्चा रो रो के माँ को पुकारता है, बच्चे के पास और कोई उपाय नहीं है माँ को पुकारने का, चल के नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता, खाली रो सकता है। इसी ढंग से हमें रो रो के भगवान को पुकारना है। रोते क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत अहंकार है, हम पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को बुरा मानिए, पता नहीं क्या किस दुनिया में खोए रहते हैं। अरे कृष्ण निपटाया, खत्म हुई 16 माला, चलो जी काम धंधा करें अपना, अगले दिन माला ढूंढते हैं कहाँ है, चलो फिर मेरी हरे कृष्ण ने निपटा दिया। ऐसे निपटाने से बहुत जब मैं करते हो निपटाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ही आपको निपटा रहे, एक और जरूर निपटा, एक और जरूर निपटा निपटा रहे होंगे। तो इसलिए इसको हमें बहुत सावधानी से लेना चाहिए। तो अपराध क्या है? क्या है अपराध? अपराध का मतलब क्या है? जो हमें अपराध, जो हमें राधा रानी से दूर ले जाए, भगवान के इंद्र से दूर ले जाए, भगवान की कृपा से दूर ले जाए। भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर निर्भर है। हम जो भी साधना करते हैं इसका उद्देश्य है कृपा को आकर्षित करना। हम अपनी साधना से भगवान हम चाहने वाले नहीं है। साधना तो कृपा को आकर्षित करने का तरीका है। अगर साधना हम सिंसियरली कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान देखेंगे ये साधक मुझे चाहता है, सिंसियर है, तो भी भगवान कृपा करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता और नदी में डूब रहा है, तो बचा बोलेगा ना बचाओ बचाओ बचाओ, और जब नदी के किनारे पे व्यक्ति खड़ा उसको तैरना आता है तो उसको क्यों बचा सकता है? तो क्या केवल बचाना चिल्लाने से वो बच जाएगा? कब बचेगा? जब कोई तैराक करके उसको बचाएगा। लेकिन वो बचाओ बचाओ बोलेगा ही नहीं, कौन आएगा? वो यूं करता है दूसरे का रेफरी बोल तो उसको बोलना पड़ेगा जैसे बचाओ बचाओ। तब भी हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत कठोर हृदय का बोले मर, जो मरना मैंने बोला था मत को, तो क्यों कूदा जाओ, वो भी ऐसा कर सकता है। उसके हृदय में करुणा जागृत होगी तो देगा। हमारे के पास कोई भिखारी आता है, वो बहुत दीनता से हमसे भीख मांगता है, तो हमारा हृदय पिघलता है, उसको भीख दे सकते हैं। कोई मांगता है, कोई अपनी गाड़ी में हो, आईफोन पास में बोलो भीख दो बोले जाओ, ये नहीं देते। उसी ढंग से हमारी जो साधना में इतनी तड़प होनी चाहिए, इतनी असहाय अवस्था में हमें भगवान को पुकारना चाहिए, इतने असहाय होकर हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कि भगवान की कृपा को आकर्षित करें। लेकिन जब हम अपराध करते हैं तो भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं, उल्टी दिशा में जाते हैं, तो वो कैसे होगा? और जब कृपा से वंचित हो जाते हैं तो फिर जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि नाम अपराध करने के 5 प्रभाव होते हैं हमारे ऊपर। सबसे पहला प्रभाव होता है
हमारे हृदय में कपटता आ जाती है। कलयुग वैसे कपटों का युग है, लेकिन और कपटता बढ़ जाती है। बाहर से हम दिखाएंगे बहुत बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भक्ति का गुरु कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होगी, अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा होगी। चमकता हुआ ब्लैक, चमकते हुए सब कुछ ऊपरी सब कुछ बढ़िया चमक रहा है, अंदर हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है। कपट आता है किससे? नाम अपराध से। और फिर ये हमारे जीवन का स्टाइल बन जाता है कि इसी ढंग से हमारी भक्ति होती है और हमें दूसरे भी ऐसे ही दिखते हुए यही चलता है, ऐसा हो जाता है। कपट बहुत खतरनाक है। परम पूजनीय गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। कपट से बच के रहना, और कपट आ जाता है पता भी नहीं चलता हमारा कि अपना कपट का मतलब द्वार। यहाँ कपट है मतलब कि द्वार बंद हो गई, कृपा बंद। तो ये पहला प्रभाव पड़ता है नाम अपराध का। अब दूसरा प्रभाव पड़ते हैं अश्रद्धा। श्रद्धा कमजोर हो जाती है, श्रद्धा नहीं आती। ये सब किताबी बातें हैं, हरि नाम लो सब ठीक हो जाएगा, हम तो इतने सालों से ले रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे नाम अपराध से क्या होता है? किताबों में लिखा है चैतन्य चेतन में, जिससे नाम अपराध वैष्णव अपराध किया उसको कोड़ का रोग हो गया। फिर 30 साल हो गए वैष्णव अपराध करते, फर्स्ट क्लास चल रहा हूँ। और पोजीशन ही बढ़ती जा रही है। ये सब किताबी कहानियां डराने बनाने की बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए यार, प्रैक्टिकल रहो। कहने में क्या दिक्कत है? गलत को गलत बोलो, खुल के बोलो, क्या है? तो प्रैक्टिकल है। तो श्रद्धा खत्म हो जाती है शास्त्रों में, हरि नाम में। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो निरपराध जप करेगा उसी को ये साक्षात्कार होगा कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जो अपराध करे उसकी श्रद्धा ही नहीं होगी कि नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। तो कहने की बात है, उसका शास्त्र बोले सब किताबी बात है। और श्रद्धा खत्म होने का दूसरा भाव क्या होता है कि हम नाम तो जब कर रहे हैं केवल औपचारिकता के लिए, लेकिन विश्वास नहीं है कि नाम हमारी रक्षा करेगा। अपनी रक्षा के अपने जुगाड़ अलग करो भाई, नाम हम कोई रक्षा नहीं होती, अपने जुगाड़ अलग रखो। इसलिए भक्ति करते हुए भी विश्वास नहीं है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, रक्षा से विश्वास को कोई दिक्कत नहीं, भगवान मेरा पालन करेंगे, तो व्यक्ति अपना जुगाड़ करता है। तो भगवान को ठीक है, अपना जुगाड़ करो, मेरी शरण मत लो। तो श्रद्धा जब कमजोर होती है तो भाई नाम की शरण भी नहीं ले पाते। जहां श्रद्धा होगी वहीं शरण लेंगे, जब श्रद्धा ही नहीं है तो शरण क्या होगी? हमारी श्रद्धा भौतिक जुगाड़ों में है, किसी नेता में है, किसी पावरफुल व्यक्ति में, उसकी शरण लेंगे, हरिनाम की शरण नहीं लेंगे, श्रद्धा खत्म होगी। तो ये दूसरा परिणाम है अश्रद्धा। तीसरा है नाम अपराध का प्रभाव होता है ऐसी चीजों में आकर्षण जो कि भक्ति के प्रतिकूल है। ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा जो भक्ति के प्रतिकूल है। अचानक हम देखते हैं भक्तों के जीवन में कुछ वर्षों के बाद पुरानी गंदी वासनाएं जाग जाती हैं। कई बच्चे करते हैं, स्मार्टफोन में पता नहीं कितने घंटे निकल जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं जो नहीं पहुंचना चाहिए। फिर पछताते हैं, लेकिन वो ये सब नाम अपराध के कारण होता है। हम देखते हैं सौबरी मुनि यमुना के अंदर वृंदावन में, कितनी पवित्र स्थान है वृंदावन में, यमुना जी के अंदर कोई सोशल मीडिया नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कोई आपको आसपास बोर्डिंग दिखाई नहीं दे रहे। कितना एकांत स्थान है यमुना जी के अंदर, पवित्र करने वाले है, कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। और वहां जाके उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया और सारी कामवासनाएं जागृत हो गई। बाहर आके भोग किया उन्होंने, बाद में बहुत पछताए। तो काम वासनाएं बढ़ेंगी, उन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा जो भक्ति के प्रतिकूल है। ये था तीसरा प्रभाव। चौथा प्रभाव होता है नाम अपराध के कारण जीव गोस्वामी जी के अनुसार शीतलता, साधना में शीतलता आ जाती है, ढीलापन आ जाता है। हो जाएगा, काम चलाओ साधना है, चल तो रहा है काम, किसी ढंग से जब पूरा हो रहा है तो शीतलता रहती है, ढीलापन आ जाता है। और पांचवा बहुत खतरनाक है नाम अपराध के कारण, जो हमारी आध्यात्मिक
उपलब्धियां होती हैं उसमें अहंकार बढ़ जाता है। मैं कितना अच्छा प्रचारक हूँ, कितने लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, कितना बढ़िया मैनेजमेंट करता हूँ, कितना बढ़िया कलेक्शन करता हूँ, उसमें अहंकार बढ़ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है और ये पता नहीं चलता हमें कैसे कैसे हो जाता है, पता नहीं चलता। बाकी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए इन अपराधों से बचना चाहिए। और इन सभी अपराधों का जो मुख्य सबसे गंभीर जो 10 नाम अपराध है, सब पे हम चर्चा नहीं कर सकते। सबसे गंभीर कौन सा लगता है आपको इन सभी अपराधों में? नंबर वन अपराध क्या है? अपराध नंबर 1 वैष्णव। और नंबर 3 और इन 10 अपराधों का जो सम टोटल है वो है 10वां नाम अपराध। तीनों में थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो वैष्णव निंदा बहुत खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। और बुरा ना माने, वैष्णव निंदा हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। किसी को बोलो निंदा मत करते ही निंदा, हमें पता नहीं चलता हम निंदा करते हैं। मैंने कोई ऐसा टाइम रखा ही नहीं निंदा करने का। ऐसा थोड़ी चलो प्रभु निंदा का टाइम हो गया तो हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाती है निंदा की नहीं जाती हो जाती है, बस पता नहीं चलता कैसे हो गई। हमें बिल्कुल लगता ही नहीं, सच्ची में लगता ही नहीं ना निंदा। क्या बात है, निंदा नहीं करना है, ये चीज निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं हो जाती है पता नहीं चलता कैसे हो जाती है। मेरे को ये लगता है, कोई बार कार्तिक में मैंने व्रत लिया था, किसी की निंदा नहीं करो, बड़ा मुश्किल हो गया जीना। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ तो पता चलेगा निंदा कर रहे। जैसे आप हम बोलते हैं कि जब को सुनना चाहिए, जब मैं शुरू में आया क्या बोलते रहते हैं, जब को सुनना चाहिए, जब को क्या करना है, आराम करो, क्या ये बोलो ध्यान पूर्वक करना है, जब को सुनना है। जब हम सुनने का प्रयास करते हैं तो मालूम चलते हैं हम नहीं सुन रहे। इसलिए जब ये सोच अपने आप में थोड़ी सचेत हो जाएगी, मुझे निंदा नहीं करनी है, तो मालूम चलेगा। मैं तो बार बार पे निंदा कर देता हूँ और लाइफस्टाइल बन गया है। अरे किसी के दोष है, हम तो सच बोलते हैं, तो निंदा का मतलब बताते हैं श्रीधर स्वामी जी, निंदनम दोष कीर्तनम, दोषों का कीर्तन करना निंदा है। ये नहीं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, जो मैं तो सच को सच बोलता हूँ, नहीं, किसी के दोषों का कीर्तन करना निंदा है। जब तक हमें अधिकार नहीं है, भक्ति में ठाकुर जी बताते हैं 3 परिस्थितियों में आप दोषों का कीर्तन कर सकते हैं। झूठ, भारी झूठ दोषों का कीर्तन 3 परिस्थितियों में कर सकते हैं। कौन सी 3 परिस्थिति में? अगर इस दोष के कीर्तन से मेरा लाभ होता हो, या फिर इस दोषों के कीर्तन से उसका लाभ होता हो, या फिर दोषों के कीर्तन से पूरे जगत का लाभ होता हो, तब कर सकते हैं। होता है जैसे दोषों का कीर्तन हमने किया, जगह बधाई, बहुत बड़े पापी थे, उनके दोषों का कीर्तन किया, फिर उनका उद्धार हो गया, पूरे जगत का लाभ। या फिर श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं इंद्र को द्वेष हो गया, उसके दोषों का कीर्तन किया, तो भैया मुझे लाभ हुआ, मैं सीखा इसके लिए। या फिर किसी व्यक्ति को सुधारना है तो उसके दोषों को बताना, तो दोषों के कीर्तन जब उसका लाभ हो, मेरा लाभ हो, या पूरे जगत का लाभ हो, तब दोषों का कीर्तन अलाउड है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि आपने एक कथा सुनी होगी, एक बारी राजा ने सारे ब्राह्मणों का भोज किया, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाने के लिए बोला, शुद्ध घी, सब कुछ बढ़िया सामग्री आई, और सारे बढ़िया बढ़िया जो कुक थे बना रहे थे। तभी ऊपर से एक मोर निकला, उसके मुख में नाग था, तो नाग बड़ा विषैला था, तो नाग के मुख से जो जहर था, जो लोग बना रहे थे कुकिंग करते, उसमें गिर गया। और कुकिंग वही बड़े प्रेम से महाप्रसाद गोविंद बोल के सब ब्राह्मणों को खिलाया गया और सबकी मृत्यु हो गई। आप बताइए जी, यमराज जी बड़े कंफ्यूज हैं, किसको पकड़ू मैं, दोष किसका है? इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। एक तो राजा ब्राह्मणों को भोज कराया, तो बेचारे की क्या गलती, उसको
नरक में लाऊं या बेचारा कुक उसको लाऊं या मोर को या नाग को या वो जो ब्राह्मणों ने पाया प्रसाद, तो महाप्रसाद गोविंद के पा रहे थे, वो के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुनते हुए कर रहे थे। राजा की बड़ी अच्छी इंटेंशन थी, मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। नाग तो बोले मेरा स्वभाव है जहर, मैं क्या कर सकता हूँ। मोर बोले मेरे खाने के लिए मैं क्या करूँ, लगता है किसको पकड़ना चाहिए। यमराज जी बड़े कंफ्यूज थे, बड़ी ऐसी समस्या आ गई, सब कुछ पूछा क्या करे। तभी बोला ओ गांव में वो महिला उसको पकड़ के लाओ। उसने तो कुछ नहीं किया, वो क्या कर रही है, सब जगह ये फैला रही है, राजा ने ब्राह्मणों को मार दिया, राजा ने ब्राह्मणों को मार दिया, इसको पकड़, सारा का सारा तो ये लोग फैलाते हैं बातों को, उसको पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, ये होगा वो होगा। तो जिसने कोई गलती की भी है वो तो उसका भगवान के साथ अकाउंट सेटल हो जाएगा बाद में जैसे भी है, लेकिन जो बातों को फैलाता है ना उसको भगवान नहीं छोड़ते हैं। बहुत बड़ा, और यही हमारी निंदा होती है। अगर चलते बोलना मंदिर में क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है, ये ऐसी खबर है, चटपटी खबर है, इसमें इतना आनंद है, इतना रस है कि और कहीं नहीं मिलता। बहुत रस है। हम देखते हैं हर एक मंदिर में एक ग्रुप होता है, सुबह सुबह एक ग्रुप होता है बैठ के चैंटिंग करता है, एक ग्रुप होता है अलग। और आज की ताजा खबर ताजा खबर चर्चा करते हैं, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हम देखते हैं भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस दिन सृष्टि की रचना करते ही उन्होंने पुत्री वाक की उत्पत्ति की, और पता नहीं ब्रह्मा जी को क्या हो गया, अपनी पुत्री से आकर्षित हो गए, उसके पीछे संभोग करने के लिए भागे। सारे ऋषिगण चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, ब्रह्मा जी क्या हो गया आपको। ब्रह्मा जी सुन नहीं रहे, भाग रहे, एकदम कामवश हो गए। तो तब मरीचि के पुत्र थे, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हाँ हाँ देखो ब्रह्मा जी की हालत, बढ़िया कोई हीरो मानते थे, देखो देखो देखो, मजाक उड़ाया। बाद में जो असली ऋषिगण थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बुद्धि दी, ब्रह्मा जी ने वो मानसिकता त्याग दी, ब्रह्मा जी तो ठीक हो गए। लेकिन जिन मरीचि के पुत्रों ने मजाक उड़ाया था ब्रह्मा जी का कि देखो अपने को क्या बनते थे, इनकी क्या हालत है, वो क्या बने बाद में, असुर बने, काल देवी के पुत्र बने, और बाद में वही देवकी के घर में शंकर बन के आए। तो हो सकता है किसी भक्त से कुछ गलती हो भी जाए, तो भगवान उसको संभाल लेंगे, उसके साथ अकाउंट है। लेकिन जो लोग चर्चा करते हैं उनको बहुत बड़ा अपराध है। एक बार प्रभा जी के शिष्य का पतन हो गया, तो प्रभा जी के सेक्रेटरी ने सब जगह टेलीग्राम भेज दिया, उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया, उसका पतन हो गया। ब्रह्मा प्रभुपाद आए तो बहुत गुस्सा आया प्रभु को, आपने क्या कर दिया, बहुत डांटा। तो किसी भक्त से हम सब माया के प्रति युद्ध लड़ रहे हैं, कोई घायल हो सकता है, किसी से गलती हो सकती है, तो हमारा ये होना चाहिए मेरे साथ के सैनिक को चोट लगी है, इसको क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए, उसके मजे नहीं लेने चाहिए, उसका आनंद नहीं लेना चाहिए, देखो मर गया। हमारे हमारे सारी के सारे जो हमने भक्ति की है, इतना बड़ा अपराध है ये, निंदा के दोषों की चर्चा करना। भागवत के पहले स्कंद में हम देखते हैं राजा परीक्षित भ्रमण में जा रहे हैं और उनको एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है कि एक गाय रो रही है और एक बैल एक टांग पे खड़ा है, कांप रहा है। तो एक राजा, एक शुद्ध राजा के वेश में गाय और बैल पे प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित ने उसको रोका, तो राजा परीक्षित ने बैल से पूछा, आप बताओ किसने आपकी दुर्दशा की। स्टेटमेंट ऑफ वो चाहिए होता है ना, पुलिस ही बोलती पहले स्टेटमेंट तो हम एक्शन लेंगे, बताओ किसने आपकी दुर्दशा की। बैल बड़े आराम से कैसे, भाई ये इसी राजा ने मेरी 3 टांगे तोड़ी हैं, अभी भी मुझे मार रहा है। मैंने बोला किसने की, क्या पता किसने की। शास्त्र बोलते हैं कर्मों का फल है, कोई बोलता है प्रकृति के कारण हुआ है, कोई बोलता है कि मेरा स्वभाव है, क्या बताओ क्या कारण है। और वैसे भी जो व्यक्ति पापों की चर्चा करता है, किसी के पाप की चर्चा करता है, उसको वही परिणाम मिलता है जो कि पाप करने वाले को मिलता है। समझे?
जो पाप करता है उसको जो सजा मिलती है, और जो पापों की चर्चा करता है उसको भी वही सजा मिलती है। जब इतनी गहरी बात सुनी राजा परीक्षित ने, बोला आप साधारण बैल नहीं हो, आप साक्षात धर्म हो, तो पहचान गए। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया है हम तो कोई भी ऑडियो वीडियो वायरल कर दें, तो जो व्यक्ति वायरल कर रहा है उसको याद रखना चाहिए कि जिसके कुकर्मों को वायरल कर रहा हूं, जो व्यक्ति कुकर्म कर रहा है उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन मैं जो वायरल कर रहा हूं मुझे उससे ज्यादा सजा मिलेगी। इसलिए सोशल मीडिया में पाप करना बहुत आसान हो गया, पता नहीं चलता हम पाप कर रहे हैं। कोई बोले मुझे तो पता नहीं था। इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। अज्ञानता से कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति के नियम बहुत खतरनाक है, इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए किस खबर को आगे हम फैला रहे हैं। क्या ये जगत के हित के लिए है तब फैलाइए, जगत के हित के लिए नहीं है उसको वहीं बंद कर दीजिए, उसको रोकिए, उसको फैलाइए मत, और ना ही उसकी चर्चा कीजिए। बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से भक्ति मिली है, उसको संभाल के रखना, लुटाना नहीं है। एक तरफ है कृष्ण प्रेम, एक तरफ है अपराध। हम अपराध को प्रेफर कर रहे हैं, पागल नहीं है कि हम बताइए। एक तरफ भक्ति का रस है, एक तरफ निंदा का रस है। हमें निंदा का रस ज्यादा अच्छा लग रहा है। पागलपन है, पूरा पागलपन है। लेकिन हमारी माया ने वैसे ढकल रखे हैं। माया हमारा उत्साह बढ़ाती है अपराध करने के लिए। नहीं बेटा डर मत, लग गया चढ़ गया कोई बात नहीं। एक भक्त था, वो बहुत भक्तों से झगड़ा कर रहा था और चौसर माला भी करते थे। प्रभु जी क्या कर रहे हो आप छोड़ो ना, एक बार बैठा के बात कर लेते हैं। ऐसे चौसर माला कर रहे हो आप, बुरा मत मानो, आप इतनी निंदा भी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, कैसे आप जाओगे भगवान धाम? कहता नहीं जाना यार भगवान धाम मुझे, मैंने उसको ठीक नहीं जाना, मैं उसको ठीक करके तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। नहीं चाहिए मुझे प्रेम, मुझे प्रेम नहीं चाहिए मुझे प्रेम, मैं तो ये चाहिए मुझे, इसको ठीक कर। तो इतना छोटा टारगेट हम ले लेते हैं, तो भगवान को हंसी आती है, क्या लोग हैं भैया, कहाँ इतनी ऊंची बात है और कहाँ इन छोटे छोटे चक्रों में फंसे हैं। तो इसीलिए जो हम बार बार श्रवण कीर्तन करते हैं, इससे हमारा दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध होते जाना चाहिए। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम श्रवण पुटेषु कथामृतम संप्रीतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम् भजन्ति ते चरण सरोरुहंतिकम्। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, जो भगवान के भक्त है वो पीते हैं कथामृतम श्रवण पुटेषु संप्रीतम, भगवान की कथा के अमृत को भर भर के पीते हैं कानों के छिद्रों से। तो क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम्, उनके जो विषयों से दूषित हुआ आशय है, जीवन का लक्ष्य है, वो शुद्ध हो जाता है। भजन्ति ते चरण सरोरुहंतिकम्, फिर वो भगवान के चरण कर्मों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित है। हम भक्ति भी करते हैं, साथ साथ इस संसार में आनंद भी चाहते हैं, इस संसार में पावर पोस्ट पोजीशन भी चाहते हैं। तो ये कैसे दूर होगा? खूब सुने, बार बार सुने, भर भर के सुने, उसमें मनन करें। तो हमारे यहां तक हम पहुंचे हैं, आज हम यहाँ सुबह अपना काम व्यवसाय छोड़ के क्लास सुन रहे हैं। क्यों पहुंचे? सुन सुनकर पहुंचे। 16 माला तक कैसे पहुंचे? सुन सुनकर पहुंचे। 4 नियम क्यों पालन करें? सुन सुनकर। और भी हमारी जो गलत वासना है वो शुद्ध हो जाएंगी। और सुने और सुने, बार बार सुने, ताकि हमें याद हो कि जीवन का लक्ष्य ये है भाई, ये छोटी बातें नहीं है, इससे हमें ऊपर उठना है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों के प्रति हम अपराध मत करें। और वैष्णव निंदा बहुत खतरनाक है। अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उसी के समान है कि आपके बैंक में पूरा बैलेंस पड़ा हुआ है, लेकिन आप एटीएम का पिन कोड भूल गए, पैसा निकाल नहीं सकते। महाप्रभु के आंदोलन में जो प्रेम से भरा पड़ गया, आपको प्रेम मिलेगा नहीं। बैंक में पैसा है पूरा, भगवान पूरे रखा हुआ है आपके लिए प्रेम, लेकिन वो पिन कोड ही भूल गया है, निकाल नहीं सकते। एक भक्त बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अगर किसी ने पानी का बिल नहीं भरा तो सरकार पानी काटती नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा छोड़ती है, टप टप करके। तो अपराध करेंगे, मैं टिका हूँ, 30 साल से भक्ति कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, अपराध भी कर रहा हूँ, क्या टप टप करे, आनंद नहीं आएगा, टिके लटके रहेंगे भक्ति में।
ना रह सकते हैं अंदर, ना बाहर जा सकते हैं, टिका हुआ है किसी ढंग से। ये सब सच्चाई हम देख रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए। इससे बचने का तरीका क्या है बताएंगे? क्या तरीका है वैष्णव अपराध से बचने का? वैष्णव सेवा, वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन, हृदय से ग्लोरिफिकेशन करें। महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण आया जिसने शिवा ठाकुर की निंदा की थी, बहुत पश्चाताप किया। तो महात्मा बोला, जिस मुख से तुमने जहर उगला था उसी मुख से अमृत को, उसका गुणगान करो, और गुणगान करने से पहले हृदय से पश्चाताप करो। ऊपरी ऊपरी गुणगान नहीं होना चाहिए, खूब पश्चाताप करो, मुझसे गलती हुई है, स्वीकार करना मुझसे गलती हुई है। और बहुत कम गलत फहमी है, लोग बोलते हैं कलयुग में मन से अपराध नहीं लगता। कलयुग में मन से पाप नहीं लगता, मन से अपराध लगता है। पाप और अपराध में क्या अंतर होता है? नहीं, कुछ हद तक ठीक है। और पाप प्रभु जी वो अपराध भक्तों के प्रति होता है और पाप अपराध जीवों के प्रति भी होता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने किसी जीव को तंग कर दिया, अपराध कर दिया, बाद में जीव वो भक्त बन गया, तो जीव अपराध अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन वैष्णव अपराध में। आपको नोटिस नहीं आएगा। हाँ, हमें जब ज्ञान नहीं होता और हम कुछ कर बैठते हैं वो पाप होता है, मुझे लगता है। और अगर हमें ज्ञान है, हमें पता है, फिर भी हम कर रहे हैं तो अपराध है। ठीक नहीं है। पाप जो होता है वो हमारे शरीर या मन को प्रभावित करता है। पापों का परिणाम होगा हमें रोगी शरीर मिल जाएगा, गलत परिवार में शरीर मिलेगा, मन परेशान रहेगा, कुंठित रहेगा। मन और शरीर के रोग होंगे पाप के कारण। अपराध आत्मा की सेवा की वृत्ति को ढक देता है। आत्मा का स्वरूप है सेवा करना, उसको ढक देता है। अपराध बहुत खतरनाक है। पापों को करोड़ों करोड़ों गुना में किया जाए तो अपराध के बराबर नहीं। एक हरिनाम से इतने पाप कट जाएंगे कि वो हम कर भी नहीं सकते। लेकिन अपराध का प्रभाव भाव की स्थिति तक रहता है, क्योंकि भाव की स्थिति में पहुंच जाएगा, अपराध का जो प्रभाव है हमें छोड़ेगा नहीं। भाव की स्थिति में आगे भी अपराध हमें वापस नीचे गिरा सकता है। इसलिए अपराधों से बहुत बच के रहना चाहिए। तो क्या कह रहे थे? पाप और अपराध मन से। तो मन से पाप माफ है। कलयुग में हमें कुछ नियम तोड़ने के विचार आ रहे हैं, मन से आ रहे हैं, हम कर नहीं रहे, तो कलयुग में छूट है। ऐसा मतलब कि हम मन से करते रहे, लेकिन कभी क्या आता है विचार तो उसको काउंट नहीं होता। पिछले युगों में मन से भी गलत विचार आ गया तो उसको काउंट किया जाता था। तो कलयुग में इतनी छूट है। लेकिन मन से अगर आप किसी भक्त के बारे में गलत सोच रहे हैं तो ये अपराध है। सची माता ने अद्वैताचार्य के विषय में मन से गलत सोचा कि बोलता अद्वैत है ये द्वैत, दोगला है, इसने मेरे बेटे को सन्यासी बना दिया। तो महाप्रभु की माँ है, महाप्रभु ने उनको प्रेम नहीं दिया। जब अद्वैताचार्य ने रो रो कर भगवान को पुकारा कि आप आइए कलयुग के लोगों का उद्धार कीजिए, तो महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु बोले मैं सबको प्रेम दूंगा, केवल एक श्रेणी के लोगों को छोड़कर जो वैष्णव की निंदा करते हैं, सबको दे दूंगा प्रेम, उनको नहीं दूंगा। अपनी माँ को भी नहीं दिया। माँ ने निंदा की नहीं थी, सोचा था बस, नहीं दिया। सब कह रहे माँ अपनी माँ को नहीं दे रहे। बोले नहीं, जो नियम है जैसे अपराध किया। अद्वैताचार्य बोले नहीं किया अपराध, मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया। बोले नहीं किया है। तो फिर उनको बताया गया सच्ची माता को, वो तुरंत आई। अद्वैताचार्य जी मूर्छित थे, उनके चरणों की लच को निकाल के सर पे लगाया, क्षमा मांगी, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु तुरंत प्रेम दे दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वैष्णव अपराध से बचने का तरीका है हम हृदय से पश्चाताप करें, वाणी से उसको बोले उससे गलती हुई, और शरीर से क्या करें? सेवा करें। सेवा करें, केवल बोलना नहीं प्रभु जी क्षमा कर दो, ऐसा नहीं। कैसे कंस में बोला था देवकी वसुदेव के पास, ओहो बहुत गलती हो गई, आपने 6 बेटों को मार दिया, चलो कर्मों का खेल है। नहीं
भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, देख रहे हैं कितना पश्चाताप कर रहे हैं, वास्तविक है, जेन्युइन है कि ऊपर वाला है। इतना गलत प्रभाव पड़ता है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी के प्रति अपराध किया, बाद में उनको बकरे का सिर मिल गया। दक्ष प्रजापति ने शिव जी से माफी भी मांग ली। उसके बाद उन्होंने प्रचेतस के पुत्र के रूप में पैदा हुए और उन्होंने 5 मनवंतर तक तपस्या की। 5 मनवंतर, आप सोचिए एक मनवंतर कितना होता है? 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितना होता है? 43 लाख साल। उसको 71 से गुणा कर दे, उसको 5 से गुणा कर दे, इतने साल तपस्या की, उसके बाद भी उनकी अपराध करने की मानसिकता नहीं गई। फिर से नारद मुनि के प्रति अपराध कर दिया। क्यों? पहले जो शिव जी के प्रति अपराध किया था उसको हृदय से क्षमा नहीं मांगी थी। तो इसलिए हृदय से पश्चाताप करके हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए, उसमें सेवा करनी चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद चाहिए। किस लिए आए हैं भक्ति में? अपराध करने थोड़ी आए हैं, किसी भक्त को नीचे दिखाने थोड़ी आए हैं, अपने आप को ऊपर सिद्ध करने थोड़ी आए हैं। हम तो जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। ये आ गया, ये सब तो हम सब बच्चे, हमसे गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, एक दूसरे की गलती को टॉलरेट करके आगे बढ़े। ठीक है, एक दूसरे के दोषों को, ठीक है, अगर वो पूरे मिशन में नुकसानदायक है तो मिलकर उसको ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को ना भूलें। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता था, बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता था। हमेशा मिशन के बारे में सोचते थे, मिशन के लिए क्या ठीक, इस भक्त के लिए क्या ठीक, उसको देखते, अपने कोई ईगो नहीं रखते थे। कोई उनकी निंदा भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सोचना है, तो हमें बड़ा सोचना है, राइट? तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। फिर गुरु अवज्ञा। गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा ही कहते थे, मुझे आप सबसे अच्छी भेंट क्या दे सकते हैं? हरि नाम में रुचि उत्पन्न करें। गुरु महाराज जब भी दीक्षा देते थे तो 10 नाम अपराधों के ऊपर चर्चा करते थे। क्यों? क्योंकि ये हरि नाम की दीक्षा है, इसका प्रभाव तभी पूरा होगा, दीक्षा का फल तभी मिलेगा जब हम अपराधों से बचेंगे। अगर गुरु महाराज ने व्यास पूजा के लेक्चर में बोला था, अगर कोई ध्यान पूर्वक जब नहीं कर रहा है तो उसकी दीक्षा को कोई फायदा ही नहीं, दीक्षा काम नहीं करेगी। दीक्षा खाली उस यज्ञ में बैठ के नया नाम ले लिया, आगे दास लगा दिया, स्टेटस बन गया, मैं भक्तों के समाज में घूम सकता हूं तो मुझे दीक्षा प्राप्त हो गई, ये दीक्षा का उद्देश्य नहीं है। दीक्षा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दीक्षा एक दिन का कार्य नहीं है। दीक्षा का मतलब है हमें श्रद्धा से लेकर कहां पहुंचाएगी? भाव तक, वो दीक्षा पूरी हुई। दीक्षा कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, प्रतिदिन हमें गुरु की आज्ञा का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी आज्ञा है ध्यान पूर्वक जप करना, और ध्यान पूर्वक जप ना करना सारे अपराधों की जननी है। मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज नॉट टू चैंट अटेंटिवली। कहां कर पाते हम जब ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास ना करना अपराध है। ध्यान पूर्वक जप करना बहुत मुश्किल है, मन तो भागता रहेगा, ये बार बार पकड़ के लाना, बार बार पकड़ के लाना, ये प्रयास नहीं कर रहे तो अपराध है। तो प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि मन इतना शक्तिशाली हो जाता है, उसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं, उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको ये कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, 16 माला निपटा दूंगा किसी ढंग से, फिर छोड़ता हूँ। माला करते करते चल रहा है, आज तो कर दूंगा उसका काम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल उसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बहुत ही गलत बात। मैं भी कुछ हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण, ये सब चल रहा होता है। हरे कृष्ण फिर पूरी हुई, हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण ये सब करते रहते हैं। तो ये क्या है? ये तो ये गुरु की अवज्ञा सबसे बड़ी अवज्ञा है। तो इससे क्या होगा? इसलिए गुरु महाराज जय श्री गुरु महाराज से मैं मिला था, मेरी आखिरी भेंट थी, 28 अप्रैल था, शनिवार का दिन, 28 था। तो 2 मंदिरों में कॉन्फ्लिक्ट सब बात चल रही थी, 2 भक्त थे, हमारा था, एक और भक्त थे, सब महाराज ने, पता नहीं महाराज की इच्छा थी, 3 बड़े मुख्य आदेश दिए। महाराज ने बातों में महाराज ने कहा, यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है एकता।
प्रसाद में ही बल है। अकेले हम टूट जाएंगे। और प्रचार जो हम करते हैं, नए भक्तों को भी जोड़ना है, पुराने भक्तों को भी संभाल के रखना है, भक्तों को पोषण करना है, तो एक होकर रहना है, बहुत जरूरी है। इसमें अगर हमें कुछ अपने ओपिनियन को बदलना पड़े, अपने कुछ कंफर्ट्स को छोड़ना पड़े, छोड़ दो। सारे जीवन का लक्ष्य एक प्रामाणिक शिष्य बन जाए। जैसे प्रसादा भगवत प्रसाद, एक प्रामाणिक शिष्य बन गए, भगवत धाम पहुंच गए। बस हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हमें ये चिंता करनी चाहिए कि मैं अच्छा शिष्य बन रहा हूं कि नहीं। अच्छा शिष्य बनकर भगवत धाम अपने आप पहुंच जाएंगे। ये मेरी चिंता की बात नहीं है, ये गुरु की चिंता है, वो हमें ले जाएंगे। हम अपना काम करें, गुरु अपना कार्य करेंगे। तो एकता, अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं ये कार्य कर रहा हूं, इससे भक्तों में एकता आएगी, एकता भक्तों में फूट पड़ेगी। और अगर मेरे को कुछ त्यागना है, अपने स्टाइल को बदलना है, अपने मत को बदलना है, बदल दूंगा। इससे अगर एकता आ रही है। और भक्ति में ऐसा नहीं होता कि सब के सब एक गलत होगा तो एक ठीक होगा, दूसरे को गलत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं, दोनों ठीक हो सकते हैं। एक बार एक कुंभ मेला में यमुना माता जी और भवानंद प्रभु में बहस हो रही थी। भवानंद प्रभु कह रहे थे कृष्ण और बलराम में ये अंतर है, कृष्ण काले हैं, बलराम सफेद है। यमुना माता ने बोला कृष्ण बलराम में ये अंतर है, कृष्ण रास क्रिया रच सकते हैं, राधा रानी के साथ, बलराम नहीं। दोनों में बहस चल रही थी। कुछ भक्त इस तरफ हो गए, कुछ भक्त इस ग्रुप में चले गए। चलो प्रभुपाद जी के पास चलते हैं। प्रभुपाद जी के पास भगवान कृष्ण महाराज गए। महाराज प्रभुपाद, बहुत बहस हो रही है भक्तों में। बोले क्या? बोले भवानंद प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम में ये अंतर है कि कृष्ण काले हैं, बलराम जी गोरे हैं। कहते बिल्कुल ठीक है। यमुना माता जी कह रही हैं कि कृष्ण राधा जी के साथ रास कर सकते हैं, बलराम है। तो कहते हैं ये भी ठीक कह रहे हैं। प्रभुपाद, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? आप भी ठीक कह रहे हो। दोनों ठीक है। राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। लिखा है करना चाहिए, ये भी ठीक है। दोनों कैसे ठीक सकते? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। ये तो भक्ति की विशेषता है, दोनों ठीक हो सकते हैं। ये इसको इस तरीके से करना, ये भी ठीक है। इसको इस तरीके से करना, ये भी ठीक है। दोनों ठीक, क्या दिक्कत है? ये नहीं कि मेरा ही ठीक, मेरा माई वे हाई वे, नहीं। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कौन सा मिशन के लिए होगा? कभी मैं सेक्रीफाइस करूँ, कभी आप सेक्रीफाइस करो, हम मिलकर आगे बढ़े। यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है महाराज, मतलब जितने भी कंफ्लिक्ट हो रहे हैं ना, ये सब फॉल्स ईगो के कारण है, मिथ्या अहंकार के कारण। हम झुकना नहीं चाहते। यहाँ लिखा है अपराधों से बचना है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं अपराधों से बचने का एक ही एंटीडोट है, एक ही तरीका है। ऋणादपि सुनिश्चित तरोरपि सहिष्णु अमानि न आनंद कीर्तनीय सदा। इस श्लोक को फॉर्मेलिटी नहीं समझना। इस श्लोक को सोचते हैं श्लोक को पालन करेंगे तो लोग मुझे बेवकूफ बना देंगे, मैं बिना बोल रहा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। लेकिन जो इस श्लोक को अपनाता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति है, क्योंकि भगवत हम जा रहे हैं। बाकी संसार का प्रभाव करते हैं। दो प्रकार के हीरो होते हैं, मटेरियल हीरो और स्पिरिचुअल हीरो। मटेरियल हीरो बनेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ताम झाम मिलेगा, फर्स्ट क्लास हीरो बन गए। और स्पिरिचुअल हीरो कौन है? जिसने अपने मन और इंद्रियों पे संयम कर दिया है, वो स्पिरिचुअल हीरो है। तो मैं स्पिरिचुअल हीरो बन गया है, मटेरियल हीरो नहीं। तो जो मटेरियल स्पिरिचुअल हीरो होगा वो तृणादपि सुनिश्चित का पालन करने का प्रयास करेगा। और तीसरा महाराज ने बोला था कि कुछ भी करे तो हमेशा सोचे क्या इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, सोचे कि गुरु और कृष्ण से प्रसन्न होंगे तो हमेशा हम राइट ट्रैक पे रहेंगे। गुरु महाराज का तिरुभाव हुआ भी है, नहीं भी हुआ, अगर उनके आदेशों के अनुसार जीवन चलाएंगे तो हम गुरु से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। अपने स्टाइल से चलेंगे तो गुरु को भूल जाएंगे। तो गुरु अवज्ञा नहीं करें। और 10वां नाम पाठ है हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति। इसका पद्म पुराण में वर्णन आता है कि श्रुति अपनी नाम मोहित में
या प्रीति रहितो नर अहम अमादि परमो नामानि अपराधिता कृत। श्रुते अपनी नाम महिमा, श्रुतियों में वेदों में नाम की इतनी महिमा सुनी। या प्रीति रहितो नर, फिर भी जो मनुष्य है प्रीति रहित, बिना प्रीति के बिना आदर के जप करता है। अहम अमादि परमो, क्यों? मैं और मेरा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। नामानि स्वपराधकृत, ये सबसे बड़ा अपराध है। हरिनाम की इतनी सुनना महिमा सुनने के बाद भी आसक्ति बनाए रखना, मतलब अहम अमादि परमो, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि नाम से बड़ा मैं। क्योंकि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो आप सच सच बताइए, पूरे जप के केंद्र में कौन होता है? कृष्ण होते हैं या मैं होता हूँ? हरे कृष्ण 16 माला पढ़ जाएंगे, नहाने जाऊंगा हरे कृष्ण, फिर प्रसाद में क्या पाऊंगा आज यार, कल तो हरी चटनी थी, लाल चटनी में। इतनी छोटी छोटी बात सोचते हैं, और वहां कहा राधा कृष्ण का प्रेम, और कहा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पूरे जप के केंद्र में मैं हूं, इतना अहंकार महान रहा। अहम अमादि परमो, मैं और मेरा सबसे महान है। हरिनाम की अगाध महिमा सुन ली, हो सकता है हरिनाम बहुत महान होने, उससे महान कौन हूं? मैं। इस प्रकार से अपराध होते हैं। इसका तरीका क्या है? फिर से विनम्रता को वशीकरण करना। जो कुछ मैं हूँ गुरु और कृष्ण की कृपा से हूँ, और हमेशा विनम्रता का अर्थ है ऊंचा होते हुए भी अपने आप को नीच मानना, सारे अंदर गुण होते हुए भी ये मानना कि मैं में कोई योग्यता नहीं है, और वास्तव में इसी भावना से सेवा करना। तभी हम कीर्तनीय सदाहरि हो सकते हैं। जब महामादि परमो मानेंगे तो हम कीर्तनीय सदाहरि नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से 16 माला करेंगे। फिर बार बार में हमारे अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी। जब अहंकार को ठेस पहुंची, हमारा कर नहीं पाते। तो जो अहंकार को इसका ठेस नहीं पहुंचेगी, अहंकार को ठेस नहीं पहुंचेगी, तभी हम जीवन की हर परिस्थिति में हरिनाम ले पाएंगे। अन्यथा छोटी बात पे हम उठ जाते हैं, मंदिर नहीं जाऊंगा, आदर नहीं मिला, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरा नाम बाद में लिया गया, मुझे छोटी माला डाली गई, उनको बड़ी माला क्यों डाली गई, मेरे को ये नहीं मिला। छोटी बात में हम नाराज हो जाते हैं, तो क्या हरिनाम ले। मैं गुरु महाराज के पास गया एक मीटिंग में, महाराज उन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया। महाराज कहते हैं सो व्हाट, खत्म हो गई बात, मैं सब भूल गया। और महाराज बोलते हैं मेरा आई हैव बीन इंसल्टेड मैनी टाइम्स, मेरा बहुत बड़ी अपमान हो चुका, खत्म। क्यों इतना सीरियसली लेते हो? उसने मेरे को ये बोल दिया। उनसे क्या क्या इसका कोई लेना देना नहीं है कृष्ण प्रेम से। और कोई जो जितना ज्यादा अपमान कर रहा है उसको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद, मेरे भ्रम को अब दूर कर रहे हो। मैं सोचता मैं बहुत महान हूँ, आपने मेरी औकात याद दिला के मैं कुछ नहीं हूँ। और जो हमारी तारीफ फिर से डर के रहना चाहिए, वो मेरे अहंकार को बढ़ा रहा है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज का एक ब्राह्मण था, बहुत निंदा करता था उनकी, उसकी मृत्यु हो गई, शिष्य नाचते हुए महाराज वो ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने रो के बोला, आज मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। वो हमें जो लोग निंदा करते हैं, चाहे जो गलत ही बोल रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं संसार में सुख नहीं है, यहाँ कुछ भी कर लो दुखी है। तो यहाँ संसार में सेटल होने का प्रयास छोड़ दो, तब हमारे नाम में तीव्रता आती है, भक्ति में तीव्रता आती है। इस संसार में बहुत गुणगान हो रहा है और हम यहाँ बड़े सुखी हैं, तो क्या हरिनाम हम तीव्रता से लेंगे? बड़े कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, बढ़िया चल रहा है। तो इसीलिए बहुत सौभाग्यशाली हम लोग कि हमें हरिनाम लेने का अवसर प्राप्त होता है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्ते। तो कोशिश करें, पूरा ध्यान पूर्वक जप किया करें। जब के समय केवल जप करें, स्मार्टफोन को साइड में रखें। बहुत बड़ा अपराध है जब करते हुए स्मार्टफोन देख रहे हैं, जब करते हुए बातचीत कर रहे हैं, जब करते हुए सेवाएं कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध है। 16 माला तो कम से कम एक्सक्लूसिव होने चाहिए।
खालिश शुद्ध देसी घी की तरह। कोई उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, केवल हरि नाम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रयास करें, मन भट गया पकड़ के लाए। बाद में एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन उसको भी ध्यान से करने का प्रयास करें। कम से कम 16 माला तो करें ध्यान से, और अपराधों से बचने का प्रयास करें। और ये रखें कि कब होगा गौरांग बलिते हमें पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयन लभे मीरा। जब तक ये दो चीजें नहीं हो रही कि गौरांग बोलते शरीर पुलकित हो रहा है, हरि हरि बोलते आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, इसका मतलब अपराध खत्म नहीं हुए। तो ये लक्ष्य, ये जीवन का मिशन है कि कब मैं भगवान के लिए रोऊंगा, कब मेरे लिए भगवान के लिए वो आकुति उत्पन्न होगी, कब, ये जीवन का लक्ष्य है। बाकी जो हमें सेवाएं मिलती हैं, पद पोजीशन मिलती है, वो एक माध्यम है वहां तक पहुंचने का। वो अपने आप में सब कुछ नहीं है, वो रोल प्ले है कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं जीबीसी हूं, मैं गुरु हूं, मैं सन्यासी हूं। खाली रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारी असली पहचान नहीं है। उस रोल प्ले का उपयोग करना इस पहचान तक पहुंचने के लिए, उसी रोल प्ले को अपना मान लिया। एक एक्टर है, वो घर जाके बोले मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। घर में तुम घर वाले व्यक्ति ही हो, बाहर रोल प्ले करके आ रहे हो। तो मैं प्रेसिडेंट, मैं ये, मैं वो नहीं है। मेरा असली स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप। मैं दास, दासानु दास, ये मेरा असली पहचान है। वहां तक जो भी मुझे पद मिलता है उसको वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। तो टेस्ट करते रहें, ये टेस्ट करें कि कुछ नहीं हो रहा, हृदय इतना कठोर है, अभी और अच्छे ढंग से जप करना है और सेवा करनी है। कब वो दिन आएगा वास्तव में दिखावे वाले आंसू नहीं, वास्तव आंसू बनेंगे, वास्तव में शरीर पुलकित होगा, तो फिर है कि यस हरिनाम का प्रभाव हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। Questions or comments? Yes, प्रभु जी, जैसे हमारी संस्था है तो बहुत मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहती है, और मैनेजमेंट में प्रभु जी कितना भी हम प्रयास करें सब वक्त खुश नहीं हो पाते। तो अब ये चीज, ये सिद्धांत भी बिल्कुल सही है कि हम वैष्णवों को अगर दुखी करते हैं वो अपराध मान लेते हैं, तो बड़ा डिस्करेजमेंट सा होता है कि हम ऐसी सर्विसेज करने में, क्योंकि कोई ना कोई तो दुखी हो ही जाता है। तो गुरु महाराज से कई बार ये प्रश्न पूछा जाता था। तो गुरु महाराज हमारे परफेक्ट मैनेजर थे, आइडियल मैनेजर थे। तो एक बार मैंने परम पूज्य केशव भारती महाराज से ये प्रश्न पूछा था कि महाराज मैं तो मैनेजमेंट कर दूं, अपराध होते हैं, बहुत डर लगता है, क्या करें? तो केशव भारती महाराज ने बोला आप लोग सेमिनार अटेंड करते हो, अटेंटिव चैंटिंग, बोला अटेंटिव हियरिंग, यस, बोले अटेंटिव मैनेजमेंट, वही तो पूछ रहा हूँ, और अपने गुरु महाराज से सीखो अटेंटिव मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमें लाइसेंस मिल गया अपराध करने का, लाइसेंस नहीं है अपराध करने का। गुरु महाराज बहुत अटेंटिव रहते थे, एक नए से नए पद को भी बड़ा ध्यान रखते थे। कोई नया पद दिखने में नया, पता नहीं कौन सा महाभागवत है, पता नहीं। तो सबसे बड़ी संवेदनशीलता के साथ, आदर व सम्मान के साथ करना है। फिर भी हमें कोई नए डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ डिसीजन से कुछ लोग पसंद होंगे, कुछ लोग पसंद नहीं होंगे, तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं किसी द्वेष की भावना से नहीं ले रहे, केवल मिशन की सेवा के लिए ले रहे हैं। और बाद में जो वैष्णव हमसे निराश हुए हमारे डिसीजन से, उनसे आके हम व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांग सकते हैं कि मेरा उद्देश्य आपको तंग करना नहीं है, मेरी मजबूरी है, समझने का प्रयास कीजिए। ये हम बेस्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि पूरी संवेदनशीलता के साथ में, बिना किसी द्वेष की भावना से, और फिर बाद में उस व्यक्ति से व्यक्तिगत स्तर पर जो संबंध बनाए रखें। Try your best. और कुछ? Yes. थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास टुडे। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए मैं भक्ति में बहुत पुराना हो गया हूँ और मैं वैष्णव अपराध करने मेरी टेंडेंसी है, और कोई डिवोटी आके मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भक्त में अपने आप को भक्ति में बहुत वरिष्ठ मान रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपकी अथॉरिटी कौन है, हम आपकी अथॉरिटी से बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरी अथॉरिटी मेरे गुरु महाराज है। अब गुरु महाराज तो नीति लेना में चले गए, तो फिर प्रभु जी कैसे उसको मैं समझे, कैसे उसको बता सकते हैं करेक्ट कर सकते, वो अथॉरिटी को मानने के लिए रेडी नहीं है। कोई बात नहीं,
आप अपने आप को बना रहे हैं बस। हमारे जीवन का लक्ष्य उसको ठीक करना है, हमें ठीक है, उसका अपना, उनका अपना इक्वेशन चल रहा है। हम कैसे मान लें वो वैष्णव अपराधी हैं, हमें ये माना तो आपको अपराधी की कैटेगरी में, ऐसे माना भी हमारा हमसे अपराध है। किसी का व्यवहार हमें समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ ऐसी हरकतें करे, हमें दिख रहा है वो निंदा करे, कोई बात नहीं, ये उनका है। हम ये कहेंगे वो अपराधी अपराधी, हम ये पूरा प्रचार करके हम भी अपराध कर रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं ठीक हो जाए, हम ना करें। हम कोई सबकी अथॉरिटी थोड़ी है, हमें हम कोई यहाँ यमदूत बन के नहीं आए, हम विष्णु दूत बना, यमदूत नहीं बना। सबको रिलेटिव्स को ठीक करना, इसको भी ठीक करना, अपने आप को ठीक कर ले बहुत है, तो विष्णु दूत बने, यमदूत नहीं। और कुछ ठीक है, कुछ कठोर बातें निकल गई, मां तो क्षमा करना, स्पॉन्टेनियस बोला सारा जो है बोला तो। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् रुक्मिणी कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत वर्ष में, लगभग 10 वर्ष में प्रभु जी के संरक्षण में पंजाबी विभाग में रहा, और प्रभु जी भागवतम क्लास लेते तो मैं जस्ट टेबल के सामने ही बैठा था। तो मुझे वही सीन याद हो रहा था। और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती थी जब मंदिर में कुछ बहुत इमोशंस हाई हो जाते थे, और ऐसी अवस्था में परम पूज्य गुरु महाराज आते थे और इन्हीं श्लोकों पे, इन्हीं चीजों पे यही लेक्चर लेते थे। और आज प्रभु जी भी महाराज के एब्सेंस में महाराज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं, तो प्रभु जी का हम पुनः हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। हरि बोल। ज्यादा तो नहीं बोलते।